हेलो एवरीवन, आई एम रिंकू। आज हम करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन, जिसकी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि पोयम है 10th क्लास की फर्स्ट। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यहां देखिए पोयम का नाम क्या है? डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है? झाड़ना। यहां झाड़ने से लिया गया है, किसी चीज को झाड़ा गया है, मतलब कि स्नो। स्नो यानी बर्फ को किसके ऊपर झाड़ा गया है? जो पोइट है उसके ऊपर झाड़ा गया है। ठीक है। अब इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट का मतलब ये नहीं कि हम जो टेलीविजन और मूवी सीरियल्स में रोमांस देखते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ रोमांस की बात यहाँ नहीं की गई। वो एक नेचर लवर है, मतलब कि प्राकृतिक प्रेमी है, जो अपनी ऑलमोस्ट पोएम में नेचर का वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शंस देते हैं। तो आज हम पोएम करेंगे। हमारी फर्स्ट पोएम है। There are two stanzas of this poem. इस पोएम के दो स्टैंजा हैं। फर्स्ट इज देयर एंड सेकंड वन इज। तो हम स्टार्ट करेंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब पहले देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हेमलॉक ट्री दे रखा है। क्या दे रखा है? हेमलॉक ट्री। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पता होना चाहिए हेमलॉक ट्री होता क्या है, उसके बाद हम इसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट या फिर ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री क्या है? एक छोटा सा पॉइजनस प्लांट है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। लाइक लुक एट दिस काइंड ऑफ प्योर ट्री, हेमलॉक ट्री, दिस काइंड ऑफ, इस तरह का एक हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। ये हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो, एक कौवे ने shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, मतलब कि कौवा जो क्रो है उसने, देखो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा कि कौवा वहां बैठा है हेमलॉक ट्री के या वो पास आउट हो रहा है। पोजीशन नहीं डिस्क्राइब की इस पोएम के ऊपर कि क्रो की पोजीशन क्या है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे जैसे ही वो क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिरती है। जो डस्ट के स्नो के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं, वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। किसकी वजह से? जो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सेकंड स्टैंजा में वर्ड है रूड। रूड का मीनिंग क्या है? हैड इन रिग्रेट, यानी कि सैड, दुखी होना। मतलब जब वो दुखी था, कौन? पोइट जो दुखी था, तब उसके माइंड में एक सडन चेंज आ जाता है। कैसे? कि जैसे ही जो क्रो है बर्फ के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर डालता है तो पोइट का जो माइंड है, जो वो सैडनेस में डूबा हुआ है, वो लिटरली चेंज हो जाता है और वो वापस अपने बचे हुए डे को सेव कर लेता है। मतलब हाफ ऑफ डे या हाफ से ज्यादा जो डे है उसका वेस्ट हो गया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है पार्ट उसको वो सेव कर लेता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजों को मेन लिया गया है। फर्स्ट है क्रो और सेकंड हेमलॉक ट्री। दोनों रिजेंबल करते हैं सैडनेस को, डार्कनेस को। मतलब हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला प्लांट है, और क्रो हम नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में देखते हैं तो जो कौवा है, क्रो है, उसको अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता। तो दोनों ही सैडनेस और डार्कनेस को रिजेंबल करते हैं। तो ये क्या कहा गया है कि कई बार हमारी लाइफ में जो इंसिडेंट होता है, जो बैड होता है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। तो ये दोनों ही बैड है, मतलब कि सैडनेस और डार्कनेस का प्रतीक है। लेकिन इन दोनों की वजह से ही जो पोइट है हमारा, उसका जो मूड है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। वो अपना जो बचा हुआ समय है वो सेव
सेव कर लेता है। तो ये था इसका पोएम का डिस्क्रिप्शन। अब हम करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज किए गए हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी राइमिंग स्कीम। फर्स्ट हमारी है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्रो एंड स्नो। क्रो एंड स्नो इज राइम, मी एंड ट्री इज राइम। तो यहाँ राइमिंग बन रहा है हमारा ए बी ए बी ए बी ए बी, दिस इज द राइमिंग। सेकेंड हमने इस स्टैंजा में यूज किया हुआ है एंजाइमेंट्स। क्या यूज हुआ है स्टैंजा में? एंजाइमेंट्स। एंजाइमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है या जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क वो गो थ्रू हो रहा है फोर की फोर लाइंस में, तो हम उसको क्या कहेंगे? एंजाइमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट एंजाइमेंट्स यूज किया गया है इसके अंदर। थर्ड क्या है? एंसोनेंस। एंसोनेंस यूज किया गया। अब देखिए बात आती है कि एंसोनेंस हम किसे कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स। जहां पर हमारे किसकी रिपीटेशन हो रही है? वोवेल्स की रिपीटेशन हो रही है, वो हमारे एंसोनेंस कहेंगे। वोवेल चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो मिडिल में हो। हियर, शुक, डाउन, ऑन, यहाँ पे डबल ओ और ओ यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा एंसोनेंस। सेम सेकंड स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं हर्ड एंड पार्ट, मूड एंड फ्यूट, बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ राइमिंग स्कीम क्या चलेगी? सीडी एंड सीडी। क्लियर है? सेकंड सेम एंजाइमेंट हमने ऊपर वाले स्टैंजा में भी यूज किया था, एंड यहाँ पे भी जो हमारा एंजाइमेंट है वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। लुक एट द स्टैंजा, कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है किसी भी लाइन में। पूरा स्टैंजा, पूरी जो स्टैंजा है वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स है। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड फ्लू। देखिए कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो भी ये हमारा क्या हुआ? एंजाइमेंट्स यूज हो रहा है यहाँ पे। दूसरा है अलिट्रेशंस। क्या है? अलिट्रेशन। अलिट्रेशंस का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स स्टार्टिंग ऑफ कॉन्सेक्यूटिव्स। मतलब कि स्टार्टिंग में होना चाहिए, जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे हैज, एच रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी एच का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ ह साउंड रिपीट हो रही है। आगे सेव्ड एस, सम एस, यहाँ से साउंड रिपीट हो रही है। तो ये क्या है हमारा? एलिट्रेशंस। क्या है? एलिट्रेशन। अब थर्ड हमारा लास्ट लिटरली डिवाइस यूज जो किया गया है इस पोएम के अंदर, वो है कॉन्सोनेंस। वो क्या है? कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द मिडल, स्टार्टिंग, मतलब कहीं भी हम यूज करें, चाहे वो मिडल में हो, स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, तो वो हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट। लुक एट हियर लास्ट लाइन, डे, डी, हैड, डी एंड ड्यूड, डी। यहाँ पे जो डी वर्ड है डो, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर है? तो इस पोएम से हमें नॉर्मली क्या बेसिक जो मोरल है वो क्या होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो भी हम अपने आप को इतना हताश या इतना डिसअपॉइंट नहीं करते कि हम कोई गलत कदम उठाएं। एक छोटा सा लिटिल इंसिडेंट भी जो है वो हमारे कंप्लीट जो हमारी सैडनेस है उसको दूर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है यूट्यूब पे, ताकि जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी का लॉस ना हो और वो टाइमली अपनी स्टडी कवर अप कर सकें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑफ दिस चैनल, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।